सिर्फ इतना ही चाहिए कि अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे दे। मैं बहुत बीमार हूँ। मैं पानी भी अपने हाथ से बड़ी मुश्किल से पीती हूँ। अब मेरा बेटा पढ़ के कुछ बन जाए। उज़्मा, आपके पास जो दौलत है वो इस दुनिया में कम ही लोगों के पास होती है। ना मेरी बहन, ना मेरी बहन, नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। आपके साथ खड़ी, कुछ नहीं हुआ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिल की बातें के साथ एक मरतबा फिर फ़राह इक़रार आपके सामने मौजूद है। वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज जिस खातून से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, उनकी कहानी सुनने के दौरान मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर उनकी हिम्मत की दाद देने के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं खड़ी हूँ और उनको सलूट पेश करूँ। एक वो लड़की जो 19 साल की उम्र में ब्याही जाती है। 19 साल की उम्र में हमारे यहाँ बच्चियाँ ख्वाब सजाती हैं कि हमारा शौहर ऐसा होगा, हमारा ख़ानदान ऐसा होगा, हमारी फैमिली ऐसी होगी। उसको ताने सुनने को मिलते हैं कि तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं बहुत आला मकाम पे हूँ, आला दर्जे पर हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और इसी बात को बेस बनाकर एक बेटे के साथ वो इस खातून को छोड़ देते हैं। और वो खातून क्या कहूँ, उस वक्त तो बच्ची थी, सड़कों पे बैठ के, लैंप के नीचे, पार्क्स में बैठ के पढ़ाई करती है, मैट्रिक करती है, उसके बाद ग्रेजुएशन करती है। फिर किस्मत का पांसा ऐसा पलटता है कि एक और जगह उसकी शादी हो जाती है। और वो जो शख्स जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, जिसने इस खातून को छोड़ा, वो बदनसीब शख्स जिसने इस मजबूत बासलाहियत खातून को छोड़ा, वो मारपीट भी करता था, तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। मैं माँ बनने वाली होगी, अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा, मेरे घर रहमत आई। लेकिन जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई, मैं उस दिन बहुत रोई थी। मैं सिर्फ उसके हौसला हौसला, इतने हौसले से आपने ज़िंदगी गुजारी है। जाहिर है इंसान को अपने दुख तकलीफ़ें चीज़ें याद आती हैं और दुख बताना बहुत मुश्किल होता है। सह तो आप लेते हैं, उसको कहने का अच्छा जी, रहमत आई आपके घर। मैं बड़ा रोई उसके नसीबों की वजह से। मैं डर गई, मैंने कहा नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए था। तो अल्लाह ने मुझे रहमत दी। वो 6 माह की हुई, मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। मैंने MBA में एडमिशन लिया, माशाल्लाह। मैंने कहा मुझे MBA करना है इंशाल्लाह, और मैंने एडमिशन ले लिया। तो मैं बड़ा खुश थी। मेरी 20 अक्टूबर को बर्थडे होती है, उस दिन मेरी पहली क्लास थी। अच्छा। और मैं बड़ा खुश घर आके मैंने बताया कि वहाँ पे बड़ा माहौल है इस तरह का, लड़कियाँ लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं और बड़ी इंग्लिश बोलते हैं। मुझे तो इतनी नहीं आती, मैं कैसे पढ़ूंगी, लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे फ़ीस नहीं देनी, मुझे अपना CGPA का कोई चक्कर है, उसको मेंटेन करना है, सब हो जाएगा। मैं अपने हस्बैंड को इस तरह बता रही थी। तो वो मेरे लिए परफ्यूम गिफ्ट लेके आए। अच्छा। कहते हैं आपकी बर्थडे आज। मैंने कहा जी। इतनी देर थी तो कहते मेरे सर में दर्द हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ आपको? कहते हैं पता नहीं यहाँ पे मुझे दर्द हो रही है। मैंने फटाफट उनको पैनाडोल पकड़ी और दूध मेरे हाथ में था। इतना एक्सपीरियंस था मेडिकल स्टोर पे डॉक्टरों के साथ रहते हुए। तो वो उनसे गोली जो थी ना, वो खाई नहीं गई टैबलेट, और वो बोला ही नहीं जा रहा। अच्छा। मेरे नीचे किराएदार थे मेरे पास, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया आप ना देखें इनको क्या हुआ है। वो फौरी तौर पे उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते जाते उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि मेरा BP हाई हो गया, आप प्लीज़ चेक करें। तो डॉक्टरों ने BP नहीं चेक किया ना उसका, कह रही इसने पता नहीं कोई चीज़ खा रही, यही करते करते ना उनको वो चेयर से नीचे गिर गए, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और उन्होंने रेफ़र टू जिना हॉस्पिटल कर दिया। जब तक मुझे फ़ोन आया मैं पहुंची। बच्ची 6 माह की मैंने लपेट के अपने गले लगाई और बेटा मेरा सोया हुआ था। मैंने नीचे वालों से कहा कि आप ना बच्चे का ख्याल रखिएगा। जब मैं पहुंची तो उस वक्त तक उनको पैरालाइज हेमरेज हो चुका था और वो चले गए हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जाके उनको पैरालाइज हो गया, हेमरेज हो गया और उनकी